Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the structure and functions of human brain. ब्रेन की डायग्राम चूँकि थोड़ी सी लेंथी होती है इसलिए हमने ऑलरेडी जो है वो डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अगर आपको जो है वो ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करने से रिलेटेड इशू है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को आप क्लिक करेंगे तो उससे आपको जो है वो जो ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करने का लेक्चर है वो आपको जो है वो मिल जाएगा। उसको आप फॉलो करते हुए आप अपनी जो ब्रेन की डायग्राम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ब्रेन की डायग्राम से जो है वो अवॉइड करने के लिए इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इवन समटाइम जो है वो एग्ज़ाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको जो है वो छोड़ देते हैं। जो स्टूडेंट्स स्पेशली मेडिकल कॉलेज के लिए कमिटेड होते हैं उनके लिए जो है वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी क्वेश्चन को इस तरह से जो है वो स्किप कर दें या ओमिट कर दें। आप अपनी जो है वो ड्राइंग उस लेक्चर को देख के तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे तो आई होप सो कि आपकी डायग्राम जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप 2 से 3 मरतबा उसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी जो है वो ब्रेन की ड्राइंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। आज के लेक्चर में हम जो है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर और इसके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन के जो है वो पार्ट्स के बारे में। ब्रेन को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लेते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट्स में हम इसको जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जो है वो ब्रेन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, टॉप टू बॉटम जो है वो ये सेक्शन आपको जो नज़र आ रहा है। ब्रेन बेसिकली जो है ये हॉलो स्ट्रक्चर है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर हैं। ये दोनों जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ब्रेन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो ब्रेन के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो मौजूद हैं विच आर कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है इनमें जो आउटर वन है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरा मैटर, मिडल वन जो है उसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड मैटर और जो इनर वन है उसको हम कहते हैं पिया मैटर। ये जो तीनों मेनिंजेस हैं ये ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। और इन तीनों मेनिंजेस से बाहर की तरफ ये जो आपको रेड लाइन जो है वो नज़र आ रही है ये बेसिकली जो है वो क्रेनियम है या इसको हम ब्रेन केस भी कहते हैं। और ये जो है एक हार्ड बोनी कवरिंग है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं क्रेनियम जो है वो रप्चर हो जाए तो क्रेनियम के बाद जो नेक्स्ट लेयर है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो है ये एक हार्ड और फाइब्रस लेयर है और ये फिर जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद फिर आगे फर्दर जो है वो अरेक्नॉइड एंड पिया मैटर ये दोनों जो है वो मेनिंजेस भी मौजूद हैं। ये कलेक्टिवली जो है क्रेनियम और मेनिंजेस जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्रेनियम और मेनिंजेस ना सिर्फ जो ब्रेन के अराउंड मौजूद हैं बल्कि यही मेनिंजेस कंटिन्यू हो जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और वो स्पाइनल कॉर्ड को भी जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। जिस तरह से क्रेनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल जो एक आप कह सकते हैं कि जो लेआउट है ब्रेन के अराउंड या स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड वो जो है वो सेम है। ये जो मेनिंजेस में इनर और मिडल मेनिंजेस हैं, पिया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर, इनके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है। ये दोनों बेसिकली जो है वो सॉफ्ट मेम्ब्रेन्स हैं और इनके दरमियान जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये शॉक एब्जॉर्प्टिव है और जो है वो कुशनिंग प्रोवाइड करता है ब्रेन के टिश्यू को। ब्रेन चूँकि हमारी बॉडी का सबसे जो है वो सेंसिटिव पार्ट है और इसमें आलमोस्ट जो है वो 90 to 92% जो है वो वाटर मौजूद होता है। अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन जो है वो ड्राई हो जाए तो तब भी ब्रेन की फंक्शनिंग जो है वो सीवियरली इफेक्ट होती है। और अगर कोई जो है वो इंजरी या कोई जॉल्ट जो है कोई झटका आपको लग जाता है तो उससे भी ब्रेन जो है वो सीवियरली इफेक्ट होता है। इन चीज़ों से जो है वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो है वो जो ब्रेन का वाटर लेवल है उसको भी ये मेंटेन रखता है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना सिर्फ जो है वो इनर और मिडल मेनिंजेस के दरमियान मौजूद होता है बल्कि ये जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं जैसे ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल इनको कहते हैं, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, इनके अंदर भी ये मौजूद होता है। और ये फ्लूइड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेंट्रल कैनल है उसके अंदर भी इसी तरह से जो है वो मौजूद होता है। ब्रेन का स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करने लगेंगे तो आपने लोअर पार्ट से जो है वो स्टार्ट करना है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यही ऊपर जो है वो लिंक अप हो जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ और मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर जो है वो ये पॉन्स है, लोब लाइक पोर्शन है, उससे ऊपर जो मिड ब्रेन आपने ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर आपने जो है वो ये ओवरऑल इसकी जो लेआउट है वो आपने ड्रॉ करना है एंड देन आप इसके जो इनर पार्ट्स हैं वो आप ड्रॉ करेंगे। ब्रेन का अगर हम सरफेस व्यू देखें तो ब्रेन जो है वो समवट राउंडेड पार्ट है
और इसमें ऊपर से आपको जो है वो क्लियरली दो हाफ्स नज़र आएंगे। ये जो राइट वन है दिस इज़ कॉल्ड राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो लेफ़्ट वाला है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दोनों हेमिस्फीयर इस तरह से मौजूद होते हैं। जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी की राइट साइड को जो है वो कंट्रोल करता है। ये दोनों जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं ये अपने नीचे जो है वो मौजूद, ये जो बैंड ऑफ एक्सॉन्स है जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम, इसके थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड है। ये इस तरह से जो है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर मौजूद हैं, और इनके नीचे यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये बैंड ऑफ एक्सॉन्स या कार्पस कैलोसम मौजूद है जो दोनों को आपस में लिंक अप कर रहा है। सो इस कार्पस कैलोसम से नीचे ये जो है वो हॉलो स्पेस है जिसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो वो फिल होता है। उसके बाद नीचे जो है वो ये थैलेमस और इसके अराउंड जो है वो लिम्बिक सिस्टम है। ये अगर आप इस नीचे वाली डायग्राम में देखेंगे तो ये जो सेंटर में आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली जो है वो थैलेमस है, और थैलेमस के अराउंड ये जो दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कर्व हो रहे हैं, दीज आर दी हिपोकैम्पस, और ये हिपोकैम्पस के नीचे जो है वो आपको ये जो दो आलमंड लाइक मैसेज जो है वो नज़र आ रहे हैं, दीज आर अमिगडाला। सो ये जो अमिगडाला, हिपोकैम्पस और इनके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें तो ये हाइपोथैलेमस है। ये तीनों पार्ट्स जो है ये कलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम जो है वो कहलाते हैं। सो सेरिब्रम, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम जो है ये तीनों कलेक्टिवली फोर ब्रेन कहलाते हैं। ये ब्रेन का जो है वो फ्रंट वाला पोर्शन है। इसके बाद जो सेरिब्रम है, चूँकि ये ब्रेन का काफ़ी लार्जेस्ट पार्ट है और इसके हर हेमिस्फीयर को हम 4 लोब्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का फ्रंट वाला लोब है दैट इज़ कॉल्ड फ्रंटल लोब, जो बैक वाला लोब है उसको हम कहते हैं ऑस्पिटल लोब, और ये जो टॉप वाला लोब है इसको हम कहते हैं पेराइटल लोब, जबकि एक लोब नीचे मौजूद है जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब। सो फ्रंटल, ऑस्पिटल, पेराइटल एंड टेम्पोरल, ये 4 लोब्स हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के भी इसी तरह से 4 लोब हैं, और बिल्कुल इसके साथ पैरेलल जो है वो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के भी सेम ऐसे ही 4 लोब्स हैं। अब ये जो चारों लोब्स हैं, हर लोब के अंदर फिर आगे फर्दर जो है 3 एरियाज़ हैं, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी, एसोसिएशन और ये मोटर एरिया तीनों जो है वो अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो सेंसरी एरिया है ये बॉडी से आने वाली जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है और उसको जो है वो डिलीवर करता है एसोसिएशन एरिया को। एसोसिएशन एरिया जो है ये इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जबकि जो मोटर एरिया है वो रिस्पॉन्स को कैरी करता है टुवर्ड द इफेक्टर्स। सो हर लोब के अंदर जो है सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर तीनों एरियाज जो है वो मौजूद हैं। जो फ्रंटल लोब है ये बेसिकली जो है वो अब हम साथ साथ फंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्रंटल लोब है ये बेसिकली जो है वो बॉडी के अंदर जितने भी मोटर फंक्शन परफॉर्म होता है ये उसको जो है वो कंट्रोल करता है, जबकि जो ओसिपिटल लोब है ये आई से आने वाली जो विजुअल इन्फॉर्मेशन से उनको जो है वो एनालाइज करता है और रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह से जो पेराइटल लोब है ये स्किन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज और रिस्पॉन्ड करता है, जबकि टेम्पोरल लोब जो है ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो ईयर से आती हैं उनको जो है वो डील करता है। उसके साथ साथ जो है वो सेरिब्रम, चूँकि ये और भी बहुत सारे फंक्शन जो है वो कंट्रोल करता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हमारी जो थिंकिंग और जजमेंट है, उसके अलावा जो मेमोरी का यूज़ है रीजनिंग के अंदर उसको भी जो है ये जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट इज़ दी थैलेमस। थैलेमस जो है ये लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड जो है वो मौजूद है। थैलेमस जो है ये बेसिकली एक तो ये रिले सेंटर है, ये हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन जो है वो हाइंड ब्रेन से आती है उसको जो है वो ये जो है वो सेरिब्रम की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करता है, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है एक्सक्लूडिंग दी इंफॉर्मेशन दैट कम फ्रॉम नोज़, जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो थैलेमस से पास ऑन करके जाती हैं, क्योंकि जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली जो है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब को जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं नोज़ के ऊपर पोर्शन से। सो वो जो है वो यहाँ से पास नहीं करती, बल्कि उसके अलावा बाकी जो है वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से आती हैं और थैलेमस से पास ऑन करके तो जो है वो सेरिब्रम की तरफ जाती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ दी लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो है इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला एंड हिपोकैम्पस। हाइपोथैलेमस जो है ये बेसिकली जो है वो थैलेमस से स्लाइटली नीचे की तरफ और
फ्रंट की तरफ मौजूद ये पार्ट है। हाइपो के मीनिंग होते हैं बिलो। सो हाइपोथैलेमस बेसिकली जो है इसका नेम भी इस बेस के ऊपर है कि ये स्लाइटली जो है वो थैलेमस से नीचे जो वो मौजूद है। सो हाइपोथैलेमस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जितने भी ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक तो ये जो है वो कंट्रोल करता है जो बेसिकली नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जो लिंक है वो बेसिकली हाइपोथैलेमस के थ्रू है। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो नर्वस इंफॉर्मेशन को केमिकल स्टिमुलस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, के हार्मोन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन या एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान जो है वो एक लिंक इस्टेब्लिश करता है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस से जो है वो बहुत सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है। उसके अलावा जो है जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट जो है वो लाइक हार्ट बीट रेट है उसको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस जो है ये बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को भी जो है वो कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ अमिगडाला। अमिगडाला जो है ये बेसिकली जो है वो दो आलमंड लाइक मैसेज की फॉर्म में जो है ये मौजूद होता है और ये हमारे जो फीलिंग्स और थॉट्स को कंट्रोल करता है। लाइक फॉर एग्जांपल फीलिंग्स ऑफ फियर, एंगर, लव, हेट, सेक्सुअल अरोजल, तो ये चीज़ें जो है ये अमिगडाला से कंट्रोल होती हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट इज़ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो कि दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। ये बेसिकली हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो है वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो फ़ौरन से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाती है, लेकिन अगर हम उसे दोबारा इमेजिन नहीं करते या हम उसको दोबारा से जो है वो नहीं देखते, विजुअलाइज़ नहीं करते, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से कुछ टाइम के बाद जो वो डिलीट हो जाती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो उस चीज़ को दोबारा इमेजिन करें, विजुअलाइज़ करें या उसे ज़्यादा टाइम तक जो है वो देखते रहें तो वो जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो काफ़ी टाइम तक हमारे जो है वो माइंड के अंदर रिटेन रहती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन है ये बेसिकली जो है वो हिप्पोकैम्पस जो है ये कंट्रोल करता है। इसके बाद जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो है वो ह्यूमंस के अंदर बहुत ही शॉर्ट है और ये जो है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड है। ये जो है वो जस्ट एक रिले सेंटर के तौर पे फंक्शन करता है। इसके अंदर जो है वो नेटवर्किंग होती है, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू, वो फिर आगे ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स की तरफ जो है वो डाइवर्ट होती हैं। इसके बाद जो है वो लास्ट इसका जो है वो हाइंड ब्रेन है, लास्ट पार्ट जो है हाइंड ब्रेन जो है इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया था, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो है ये बेसिकली जो है वो हमारी बॉडी में जो बॉडी बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा मसल कोऑर्डिनेशन जो है उसको कंट्रोल करता है। बॉडी बैलेंस से मुराद ये है कि हमारी बॉडी की जैसे राइट और लेफ़्ट साइड है तो इनके दरमियान एक बैलेंस जो है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो है वो मसल कोऑर्डिनेशन, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमारी बॉडी की राइट और लेफ़्ट साइड जो है उसके मसल बराबर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा जब हम चल रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं तो उसमें हमारी बॉडी की जो राइट और लेफ़्ट लेग है और जो मसल्स हैं वो बराबर जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो ये जो मसल कोऑर्डिनेशन और बॉडी बैलेंस है ये बेसिकली जो है वो सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल करता है। इसके बाद ये जो पोन्स है, पोन्स बेसिकली एक ब्रिज के तौर पे काम करता है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो है वो सेरिब्रम के दरमियान। तो ये तीनों के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे भी काम कर रहा है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो है वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग जो है उनको कंट्रोल करता है और हार्ट बीट को जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारी बॉडी में कुछ जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो स्वेलविंग है, हम जो है वो फूड जो है वो स्वेलो करते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो है वो जो बॉडी टेम्परेचर है, जो ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट बीट है, तो इनको जो है ये कंट्रोल करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, इस तरह से जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कंट्रोल करता है। सो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अगर आपको जो है वो अच्छी लगे तो इसको जो है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।